यस मी इसकी विजिबल आप लोग को सभी लोग को? यस सर। ओके। आज हम नए फंक्शन की सीरीज स्टार्ट करने वाले टेक्स्ट फंक्शंस। ठीक है। और मैं आपको इंट्रोडक्शन दूं टेक्स्ट फंक्शन होते क्या है। बेसिकली जो हम एज अभी जो हमने पढ़ा था वो एज मैथमेटिकल फंक्शंस पढ़ा था, सम, काउंट। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं टेक्स्ट फंक्शन जो नॉर्मली हम टेक्स्ट पे काम करते हैं। आपने सुना भी होगा राइट, लेफ्ट, मिड, सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस, अपर, लोअर। आई थिंक सुना है इस फंक्शन में आप लोगों ने। यस सर। तो बेसिकली हम यही फंक्शन आज देखते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं और साथ ही साथ इसके जो इंटरव्यू क्वेश्चंस हैं बेसिकली बहुत ज़्यादा पूछे भी जाते हैं इंटरव्यू में। एक आपका लेफ्ट, राइट, मिड का, जैसे फर्स्ट नेम अलग करना, लास्ट नेम अलग करना, मिडिल नेम अलग करना, इस टाइप का। ठीक है। और सेकंड चीज़, टेक्स्ट फंक्शन थोड़े से डिफ़िकल्ट होते हैं और अदर फंक्शन से, तो इसको थोड़ा केयरफुली समझना। ठीक है। और इसमें ज़्यादा यूज़ होता है मर्ज करके हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं। मतलब अगर मैं इंडिविजुअल किसी फॉर्मूले की बात करूँ, तो वो उतना मीनिंगफुल नहीं बनता है, जितना हम और फॉर्मूलों को ऐड करके उसको मीनिंगफुल बनाते हैं। मतलब आपको अब फंक्शन को कस्टमाइज़ करना अच्छे से आना प चाहिए, तभी आप इस फॉर्मूले में एज़ अ परफेक्ट हो पाएँगे। ठीक है। अब मेरे पास एक डेटा है फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मुझे इनको आपस में ऐड करना है। तो ऐड करने के 2 कॉन्सेप्ट्स होते हैं। एक होता है आपका एन%। 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, एक होता है आपका एन% और एक होता है आपका कॉनकैटेनेट फॉर्मूला। अगर इसमें आपको एक चीज़ बताऊँ, ये जो फंक्शन आप पढ़ रहे हो ना, ये फंक्शन अगर आप इन फ्यूचर एसक्यूएल भी सीखते हो, तो भी आपको ये फंक्शन वहाँ देखने को मिलेगा, यूज़ करने को मिलेगा। मतलब माइक्रोसॉफ्ट के जितने भी प्रोडक्ट्स होते हैं, ये सब फॉर्मूले आपको वहाँ देखने को मिलेंगे और यूज़ करने को मिलेंगे। कॉन्सेप्ट सबका सेम ही होता है। ठीक है। अच्छा, मैं एन% की बात कर रहा हूँ। देखो एन% क्या होता है, ये 2 चीज़ों को आपस में ऐड करता है, जोड़ता है, चाहे वो नंबर्स हो, चाहे वो टेक्स्ट हो। कॉनकैटेनेट भी वही काम करता है, बट ये एक तरह से फॉर्मूला होता है, एक तरह से सिंबल होता है। तो जब मुझे किसी फॉर्मूले से ऐड करना है, तो आप टाइप करो कॉनकैटेनेट और यहाँ पे आपको टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 मतलब सेल नंबर 1 सेल नंबर 2, आप इस तरह से इसको ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये मैंने ऐड कर दिया, बट मुझे इनके बीच में स्पेस चाहिए। तो जब भी हमें कोई चीज़ आपस में किसी चीज़ को ऐड करनी होती है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम एक n% का यूज़ करते हैं। देन n% के बाद डबल इन्वर्ट कोमा में जो हमें कैरेक्टर को ऐड करना है उसको पास करेंगे और देन फिर कॉन्कैटेनेट कैरेक्टर का यूज़ करके एंटर मार देंगे। ये आपका हो गया। अब वो यहाँ पे वही चीज़ हम एज़ अ सिंबल से भी करेंगे, सेम काम। फर्स्ट नेम कॉन्कैटेनेट का साइन यूज़ करो, स्पेस, फिर अगेन कॉन्कैटेनेट एंड व्हिस्कर, वो ऐड करो और एंटर मार दो। वही चीज़ यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और ये जब हर जगह यूज़ करने को मिलेगा, एज़ अ कोई टेक्स्ट स्ट्रिंग आपको ऐड करना है या कुछ भी ऐड करना हो, तो आपको ये बहुत काम आता है n% वाला, ये वाला साइन। ये चार्ट और डैशबोर्ड बहुत ज़्यादा यूज़ होता है n%। तो गाइस कोई क्वेश्चंस, कोई डाउट इस फंक्शन को लेके पूछिए। क्लियर है ये वाला फंक्शन? यस सर। गुड। सिंपल है। ठीक है, आप लोगों ने यूज़ भी किया होगा।
अब देखो मेरे पास से मोबाइल नंबर है, ठीक है, तो मुझे तो इसमें से जो मोबाइल नंबर है, बट इसमें देखो +91 ऑलरेडी इसमें ऐड है। अब मुझे क्या करना है कि लास्ट के 10 डिजिट उठाने हैं। तो कोई बताएगा इसके लिए क्या फॉर्मूला यूज करते हैं गाइस? राइट। करेक्ट, राइट लगाओगे, टेक्स्ट, ये मेरा स्ट्रिंग हो गया, और नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या हो जाएगा, 10 डिजिट। मोबाइल हमेशा 10 डिजिट का ही होता है। ये तो सिंपल है, आप लोगों ने एक्सेल में यूज भी किए होंगे मेन टाइम्स। अब आते 3 वाले एग्जाम्पल में। अच्छा देखो यहाँ पे ना मुझे ना इस तरह का आउटपुट चाहिए, अरुण अलग चाहिए, विश्वकर्मा अलग चाहिए। तो बताओ अब यहाँ से कौन कौन से फॉर्मूले इंप्लीमेंट करेंगे, अब कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे अगर मुझे अरुण को अलग करना है तो? Sure equals to left. गुड, लेट फंक्शंस। अब देखो लेट फंक्शन का हम पहले सिंटेक्स, लेफ्ट सिंटेक्स होता क्या है। जब लेट फंक्शन यूज करोगे तो देखो यहाँ पे दो पैरामीटर होते हैं, एक होता है टेक्स्ट, एक होता है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स। टेक्स्ट मतलब आपका जो स्ट्रिंग है, जो आपका सेल है, वो डालोगे आप। और नंबर ऑफ कैरेक्टर क्या है कि कितने कैरेक्टर आपको चाहिए। तो अभी तो क्या है, अरुण 4 कैरेक्टर का है, तो मैं यहाँ मैन्युअली पास कर दिया 4 कैरेक्टर। बट मैं नेक्स्ट सेल में देखूं तो यहाँ पर अरुण के बाद तो मनीषा का नाम आ रहा है, अब मनीषा कैरेक्टर ज्यादा है, ठीक है, तो मुझे यहाँ पे डायनेमिक बन नहीं पाएगा ना। अब मुझे डायनेमिक यूज करना है, तो मुझे आप बताओ कि मुझे जो कैरेक्टर्स में से डिफरेंस मतलब जो नाम चाहिए, तो मैं इसके लिए कौन सा फॉर्मूला इसमें ऐड करूं जो मेरा फर्स्ट नेम अलग हो जाए? सर हम इसमें फाइंड का यूज करेंगे लेफ्ट के साथ। गुड, फाइंड क्यों यूज कर रहे हैं हम? आपने सही बताया फाइंड होगा, क्यों यूज कर रहे हो फाइंड, क्या रीजन? ताकि सर जो स्पेस है मतलब उसमें से हम पूरे में से माइनस कर दे तो फिर वो निकल जाएगा ना लेफ्ट का, उसमें हम उसको डायनेमिक बना सकते हैं फिर। गुड। देखो गाइस, जब भी हम कोई कैरेक्टर को अलग करते हैं किसी स्ट्रिंग से, तो याद रखना आप हमेशा इसमें कॉमन कैरेक्टर को फाइंड आउट करोगे। कोई भी कैरेक्टर इसमें कॉमन नहीं है खाली स्पेस के अलावा। आप हर एक सेल में चेक करो, सब में जो इस कॉमन क्या आ रहा है, स्पेस कॉमन आ रहा है। और जब स्पेस कॉमन आता है तो आप उसी से अपने स्ट्रिंग को अलग कर दोगे। तो जब आपको कोई कैरेक्टर को फाइंड करना होता है, इसकी होता है फाइंड फंक्शंस। एक बार फाइंड का सिंटेक्स समझना क्या होता है, देखो, फाइंड टेक्स्ट, विथ इन टेक्स्ट एंड स्टार्ट नंबर। मीन कि फाइंड टेक्स्ट आपको क्या फाइंड करना है, तो आपको मुझे स्पेस फाइंड करना है। विथ इन टेक्स्ट किससे करना है, इससे करना है। ये दोनों एज अ आपको देना ही है, बट स्टार्ट नंबर ये आपके लिए ऑप्शनल होता है, आप दो चाहे मत दो। बट जब मैं आपको मिड वाला पढ़ाऊंगा ना, यहाँ पे थर्ड नेम होता है, वहां पे इसकी बहुत यूज होता है। तो अभी मुझे इसको यूज करना नहीं क्योंकि मेरे पास एक ही स्पेस है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको एज ए एंटर ले लूंगा। देखो इसने क्या कर दिया, आपको फाइंड का पोजीशन बता रहा है कि ये किस नंबर पे है, ये दिखा रहा है 5 नंबर पे है। अब मुझे फाइंड नहीं चाहिए तो अब क्या करोगे, और याद रखना फाइंड नंबर जो कभी भी होगा वो आपको एज ए नंबर रिटर्न करेगा, और लेफ्ट राइट क्या होता है, एज अ वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो अगर कभी भी कोई आपको माइनस प्लस करना है तो आप फाइंड में कर सकते हो। तो मुझे स्पेस नीचे में क्या करूंगा, -1 कर दूंगा। अब मेरे पास क्या आ गया, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स आ गए। अब मैं यहाँ पे क्या ऐड कर दूंगा, एज अ लेफ्ट फंक्शन, एंटर। क्लियर है? कोई डाउट गाइस इसको लेके, क्वेश्चंस को लेके, लेफ्ट फंक्शंस को लेके? सचिन, गुड आउट। नहीं भैया। ठीक, गुड।
अब लास्ट टाइम निकालते हैं। तो दीपू बताओ लास्ट टाइम के लिए हम क्या स्ट्रेटेजी लगाएंगे इसके अंदर, लास्ट टाइम कैसे फाइंड आउट करेंगे? राइट राइट लगाएंगे सर। करेक्ट, राइट फंक्शन लगाएंगे। और टेक्स्ट, अब देखो मेरे पास क्या है कि जो कैरेक्टर की जो स्ट्रेंथ है, लेंथ है, वो फिक्स नहीं है। तो पहले तो हमारे पास माइनस था, हमने माइनस से इस चीजों को अलग कर दिया। अब तो हमारे पास के लास्ट टाइम बाद कोई तो स्पेशल कैरेक्टर है नहीं, तो फिर कैसे निकालेंगे, फाइंड करेंगे? कोई बता सकता है आप लोगों में से? क्या इसमें हम वो लगा सकते हैं स्ट्रेटेजी करने के लिए? इसमें हम हाँ सर, लगाएंगे। आई थिंक इसमें भी लेफ्ट नहीं लगा, लेफ्ट से ही आएगा ये भी। नो, देखो लेफ्ट क्या होता है, आपको हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। मैंने क्या बताया था आपको, स्ट्रिंग। ये लेफ्ट से भी पॉसिबल है, ठीक है। लेफ्ट से पॉसिबल है, बट थोड़ा ये ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। मैं आपको दोनों तरीके से करके दिखाऊंगा, लेफ्ट से भी। बट जो सबसे ज्यादा यूज होता है तरीका, वो मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ। हम क्या करेंगे कि जब मेरे पास दो नेम है, ध्यान देना, अरुण स्पेस विश्वकर्मा, ठीक है, तो मैं क्या करूंगा कि नंबर ऑफ लेंथ से, जितनी इसकी लेंथ आ रही है, उसमें स्पेस को हटा दूंगा। और स्पेस किससे आ रहा था, एज अ फाइंड से आ रहा था, इज इक्वल टू फाइंड। ये मेरे पास स्पेस आ गया। अब मेरे पास क्या हो गया कि ये स्पेस आ गया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लेन लगा दूंगा। लेन क्या करता है, आपको सेल की जितने भी इसमें आपके वैल्यू होते हैं उसका काउंट करता है। माइनस, आ गया नो कैरेक्टर्स। अब आपके पास नंबर फैक्टर आ गया, अब यहाँ पे आप राइट लगा दो। यहाँ पे राइट लगा दो, एंटर, विश्वकर्मा आ गया। क्लियर है इस वाला? अच्छा अब मुझे बताओ एक तरीका और क्या हो सकता है। किसी ने लेफ्ट के लिए बोला था, किसी ने बोला लेफ्ट, किसी लेफ्ट से भी मतलब कर सकते हैं। अरे बोलो करो यार। विकास जी बताओ लेफ्ट से कैसे होगा ये, अगर मुझे लेफ्ट से करना हो तो? विकास हो क्लास में आज? क्लास में तो है यार, बोल दीजिए। दीपा बताओ लेफ्ट से कैसे होगा लगे? लेफ्ट से कैसे होगा सर? हम्म, सोचो, यही तो लॉजिक है, यही तो एक्चुअल खेल है, लेफ्ट कैसे होगा? लेफ्ट से पॉसिबल है, नो डाउट। सर अरुण आप अरुण स्पेस को माइनस कर देंगे। अभिषेक बोल लो क्या? हाँ बोलो, क्या बोल रहे हो? लेफ्ट तो देखो, लेफ्ट तो हमेशा सर अगर अगर हम सर अरुण और स्पेस दोनों को अगर माइनस करें तो लेफ्ट से संभव हो सकता है पॉजिटिव। लेफ्ट से मतलब आप कह रहे हो कि लेफ्ट से हम अरुण को माइनस कर देंगे? स्पेस स्पेस और अरुण दोनों माइनस होगा। तो लेफ्ट से अरुण स्पेस माइनस नहीं हो सकता ना। यस सर। लेफ्ट से तो आप ये दोगे, लेफ्ट आप दे दोगे, तो लेफ्ट में तो कुछ स्ट्रिंग पास करनी होगी। अब माइनस कैसे करोगे इसमें, लैंड में तो ये तो पूरा करेक्टर दिखा देगा। अगर आप कह रहे हो कि सर माइनस कर दो, मैंने मान लो इसको लेके मैंने यहाँ पे स्पेस माइनस कैसे करोगे बताओ? या तो आप 4 दे दोगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप राइट लगा दोगे। वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये तो लेफ्ट ऐसे स्ट्रिंग वैल्यू रिटर्न कर रहा है। और माइनस जब होगा जब आपको, फाइंड लगाएंगे ना अरुण को। क्या चीज़? तुम्हारा नेटवर्क नहीं है यार, थोड़ा सा 1 मिनट होगा, बोलो। बताओ कोई आइडिया है कैसे हो सकता है पॉसिबल? पूरी लेंथ में से लेफ्ट का फॉर्मूला लगा के माइनस कर सकते हैं सर। आप कह रहे हो पूरी लेंथ आ गई है, बट मेरा कंडीशन तो यही है ना कि लेफ्ट तो आपको स्ट्रिंग रिटर्न करेगा ना।
अगर मैं लेफ्ट की बात करूँ तो लेफ्ट में स्ट्रिंग रिटर्न करेगा। दिक्कत तो यही है ना, लेफ्ट हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करता है। तो देखो आप सही जा रहे हो आप लोग, हम क्या इसमें फॉलो करेंगे, लेफ्ट ही फंक्शन लगाएंगे। चलो मैं यही दिखा रहा हूँ, लेफ्ट फंक्शन था, ठीक है। अब मैं इसी फंक्शन को दोबारा अप्लाई करता हूँ, लेफ्ट फाइंड एंड कैरेक्टर दिस। अरुण आ गया। अब मैं काम करता हूँ, इसको एज अ काउंट करो लेन से, आ गया 5। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगा राइट फंक्शन, राइट फंक्शंस, फिर ये, फिर लेन कराऊंगा। तो देखो ये काम मैंने बढ़ नहीं गया एक्स्ट्रा, आंसर तो ऐसे भी आ गया, ऐसे वैसे भी आ गया, बट अब देखो ये फॉर्मूला का साइज कुछ ज्यादा बड़ा हो गया। फाइंड से पॉसिबल है, बट ये जो स्ट्रेटेजी अब लगाओगे ये थोड़ी सी ना आपको नहीं लगता कॉम्प्लिकेट होगी ज्यादा ये वाली। समझ में आ गया, उससे ही पॉसिबल इससे ही पॉसिबल, पर ये थोड़ा मुझे सही नहीं लगता है क्योंकि ये थोड़ा ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा फॉर्मूला आपका। ठीक है गाइस, तो समझ में आ गया ये वाला फंक्शन। यस सर। गुड। अच्छा मुझे मेरा क्वेश्चन है दीपा आपसे, मुझे यहाँ पे नेम चाहिए और होस्ट नेम डोमेन नेम चाहिए, कैसे होगा? जैसे मुझे यहाँ पे चाहिए आउटपुट ऐसे चाहिए, अरुण 2563 फिर आगे हॉटमेल ऐसे में चाहिए। सर ये तो लेफ्ट से हो जाएगा। करेक्ट। देखो जहां पे हमने वहां पे यूज किया था स्पेस, है ना, तो अब हम इस स्पेस के लिए क्या यूज हाँ, कर लेंगे, एट द रेट। @ ये तो कर लोगे आप लोग, इसमें तो कोई डाउट नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो मेरे पास एक डेटा है, ठीक है, और ये आउटपुट मुझे से चाहिए AV कोर। अब देखो यहाँ पे जो फंक्शन है ना, ये लेफ्ट साइड पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे एक फंक्शन होता है मिड। मिड क्या करता है, होता है लेफ्ट के ही तरह ही है, बट इसमें आपको एक स्टार्ट पोजीशन देता है कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। इसमें आपको कॉम्प्लीमेंट मिल जाता है, मतलब कि आपको स्टार्ट नंबर, आपको पोजीशन दे देगा कि आपको कहाँ से स्टार्ट करना है, तो आप वहां से स्टार्ट करके इसको स्टार्ट कर सकते हैं। इस पे वही टेक्स्ट है जो फॉर्मूले में था, स्ट्रिंग जो आपको डेटा इसमें चाहिए, नंबर कैरेक्टर वही है, बस एंड बीच में क्या होगा, स्टार्ट नंबर, कि आपको स्टार्ट कहाँ से करना है। ठीक है, ये मैं आपको करके दिखा रहा हूँ, ध्यान से देखना, इंटरव्यू में ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं। अरुण विश्वकर्मा कौर। अब मुझे क्या चाहिए कि अरुण का पहला कैरेक्टर चाहिए, विश्वकर्मा का पहला कैरेक्टर चाहिए और लास्ट में पूरा चाहिए। तो इसमें लगेगा पहला फंक्शन लेफ्ट 1, ये सिंपल है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अब मुझे क्या चाहिए, स्पेस के बाद V चाहिए। तो जो मैंने आपको बताया था ना ऑप्शन वाला, अब देखो वहां पे इसका यूज हो जाएगा, N% मिड। गाइस 10 मिनट फिर दोबारा से ज्वाइन कर लेना। मिड टेक्स्ट नंबर आपका ये आ गया। अब तो ये पूछ रहा है स्टार्ट पोजीशन, तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, मुझे एज ए स्पेस के नेक्स्ट कैरेक्टर से स्टार्ट करना है।
तो यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, फाइंड। ये वाला, ठीक है। A2 फाइंड मतलब क्या, मेरे स्पेस आ गया, और यहाँ पे हम कर देंगे कोमा 2, ठीक है, और इसको एंटर मार दे। देखो AV स्पेस एक्स्ट्रा आ रहा है, क्यों आ रहा है, क्योंकि देखो ये स्पेस भी ले रहा है, V भी ले रहा है, बट मुझे तो आउटपुट ऐसा चाहिए था, है ना। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मैं एक ही कैरेक्टर लूंगा, ठीक है, और यहाँ पे मैं +1 कर दूंगा। A2 मतलब इस पे कैरेक्टर पे जाओगे आप, फाइंड क्या करेगा, स्पेस पे आएगा, और मैंने +1 क्यों लिखा है, क्योंकि मुझे स्पेस चाहिए, इसलिए मैंने +1 लगाया है। तो मेरा कर्सर कहाँ पे आ जाएगा, V पे आ जाएगा, और V के बाद मुझे क्या चाहिए, एक कैरेक्टर, तो इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लिखा है, ठीक है। अब मेरा कहाँ पे आ गया, V पे आ गया। V के बाद मैंने 1 क्यों दिया, कि मुझे नंबर ऑफ कैरेक्टर एक ही चाहिए था, इसलिए मैंने यहाँ पे 1 लगाया। अब उसके बाद क्या है, कॉर। देखो AV तो आ गया। अब देखो कॉर कैसा आएगा, मुझे क्या करना है कि सेकंड स्पेस से फर्स्ट स्पेस को माइनस कराना है। एक, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, पूरे लेंथ से सेकंड स्पेस को माइनस कराना है। अरुण स्पेस जाएगा, विश्वकर्मा स्पेस जाएगा, तभी तो कॉर बचेगा। अब मुझे यहाँ पे फाइंड करवाना है सेकंड स्पेस, तो सेकंड स्पेस के लिए क्या यूज करते हैं, फाइंड, ये बोला। अब देखो ये पूछता है स्टार्ट नंबर, तो मुझे कहाँ से स्टार्ट करना है, कि मुझे वी से V पे आना है, कि अगर मैं इस पे सीधा करूंगा तो ये मुझे पहला फाइंड दे देगा, बट मुझे सेकंड पे आना है, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक फाइंड को और ऐड कर दूंगा। अब ये क्या, ये मुझे क्या देगा, एज अ 5 फैक्टर दे देगा, यहाँ पे कर दूंगा मैं +1, ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर, आगे 15, और यहाँ पे लगा देंगे लैन, ठीक है। अब यहाँ पे लगा दो आप एज अ राइट फंक्शन। मैं स्पेस चाहिए था, स्पेस भी लगा देते हैं यहाँ पे, और उसके बाद यहाँ पे क्या करेंगे, एज अ राइट फंक्शन लगाएंगे, और ये कैरेक्टर उठाएंगे, और यहाँ से ये वाले लिख देंगे। ये भी आ गया, 1%, ठीक है, यहाँ पे लगाते हैं राइट फंक्शन, यहाँ पे लगाते हैं स्पेस, इसको करो कॉपी, ये ड्रॉप करो। बताओ कोई समझ में आया वाला क्वेश्चन कैसे किया हम लोगों ने वाला, देखो ये जो पहला कैरेक्टर मेरा फाइंड, ये मेरे फर्स्ट कैरेक्टर के लिए है, मिड जो मैंने लगाया है ये मेरा सेकंड कैरेक्टर के लिए है, और ये जो मैंने लगाया है ये मेरा थर्ड कैरेक्टर के लिए है।
गाइस क्लियर हो ये फॉर्मूला? हेलो? यस सर। कैसे क्या भैया समझ एक में आया? शॉर्टकट की भी था ना, क्या कह रहे हो? कह रहा हूँ एक शॉर्टकट की भी था ना इसका कोई। सचिन वो शॉर्टकट की है, मैं वो भी बता दूंगा, बट इंटर में भाई शॉर्टकट की जगह आपको फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा। हाँ वो वो आप तो ऐसे पता है, ही। लेकिन वो शॉर्टकट। हाँ, हाँ वो बट तो वो पता। मैं वो मैं आगे बताऊंगा कि शॉर्ट तरीके बहुत आसान तरीका भी होता है करने का, और वो आगे देखेंगे। हम्म। बट हमारा जो देखो हमारा क्या है, आपका एक्सेल पे फॉर्मूले पे हाथ बहुत अच्छा होना चाहिए। सारा खेल में फॉर्मूले का भाई, ठीक है। वो शॉर्टकट की हम आगे देखेंगे नो डाउट, बट अभी ये क्या है, फंक्शन है। जितना ज़्यादा आप फंक्शन इंप्लीमेंट करोगे उतना ही फायदा होगा, क्योंकि अगर मैं वो शॉर्टकट की लगा दूंगा तो क्या होगा, ये एज डायनेमिक नहीं होगा, तो बार बार ये यूज करना पड़ेगा, ठीक है। भैया वो मैं भूल गया था ना, इसलिए पूछ रहा था अच्छा देखो शॉर्टकट वो की। मैं बता रहा हूँ, जैसे आपको ऐसा चाहिए तो आप क्या करो, यहाँ पे ए वी लिखो और कोर लिख दो, ठीक है। सिलेक्ट डेटा, कंट्रोल ई कर दो, उससे भी आ जाएगा। ये लो, कंट्रोल ई से भी आ जाएगा, कंट्रोल किससे? कंट्रोल। कंट्रोल ई, ठीक है। बट अभी हम इस पे फोकस करते हैं ना। तो गैस क्लियर हुआ ये वाला फंक्शन, दीपा एंड करिश्मा, विकास? सर मैं वाला फंक्शन सही है? यस सर। ये भाई अरे कहाँ हो विकास जी तुम? चलिए। अवेलेबल हूँ भाई क्लास में। अरे लास्ट क्लास में तो थे नहीं सर। क्लास बंक, बंक बैक वो करो, बंक, बंक बोलते हैं ना क्योंकि, ठीक है। अच्छा, अब मुझे यहाँ पे ये है आपका इंटरव्यू क्वेश्चन, ये मोस्टली 90% इंटरव्यू पूछता है वाला क्वेश्चन। फर्स्ट नेम अलग, लास्ट नेम अलग, मिडिल नेम अलग। इसको आज बढ़िया से कर लेते, कभी इस पर डाउट नहीं होना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। फर्स्ट नेम तो आप लोग निकाल लोगे, कोई चैलेंज नहीं आने वाला। फाइंड लगाया इसके अंदर, सिलेक्ट एंड प्रेस, ये मेरे क्या गया, करेक्टर ऑफ स्पेस का आ गया, -1 कर दिया, ठीक है। यहाँ पे लगा दिया लेफ्ट, ये तुम करते आए हैं, ठीक है। मिडल नेम ये आ गया। मिडल नेम ये कैसे आएगा? अच्छा इसमें बताओ क्या एप्रोच लगाओगे दीपा, विकास? आप दोनों से क्वेश्चन, आपको तो आता भी है, बताओ क्या एप्रोच लगाओगे इसके अंदर? मिड नेम के लिए सर हाँ जी, हाँ जी। तो इसमें आप बता सकते हो क्या एप्रोच लगेगा इसके अंदर? फाइंड ही यूज होंगे सर इसके अंदर। हाँ फाइंड तो डेफिनेटली यूज होगा, और उसके साथ क्या यूज करोगे? फाइंड फंक्शन तो एग्जिस्टिंग नंबर मिड। देगा। मिड, देखो जब भी आपको मिडल नेम निकालने का चांस मिले तो कभी भी ना इसके बारे में मत सोचना। लोग क्या है यहाँ पहुंचते डायरेक्ट, इससे क्या होता है, सारा कबाड़ हो जाता है। आपको ध्यान क्या रखना है कि जब आप मिडल का लगाते हो फंक्शन, तो ध्यान देना पहले इस स्पेस पे आपको आना है, फाइंड से। वी आ गया। अब मुझे क्या करना है कि सेकंड स्पेस से पहले इस स्पेस को माइनस करा देना है, आपका मिडल नेम आ जाएगा। हाँ भैया आ रही है आवाज। ओके, तो ये समझ में आया था ना कि ये पहला कैरेक्टर कैसे फाइंड आउट किया था?
अब देखो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, स्पेस के बाद वी आ गया। अब हमें क्या करना है कि सेकंड स्पेस से हमें फर्स्ट स्पेस को माइनस कराना है। तो आपको बताया था मैंने, सेकंड स्पेस कैसे निकालोगे, फाइंड से। फाइंड एंड पोजीशन दे दो हमारा पहला स्पेस +1, और माइनस क्या करा दोगे, पहला स्पेस। हो गया। देखो यहाँ पे मैंने क्या किया था गाइस, ये जो मेरा फंक्शन था, ये मेरा पहला स्पेस है, अरुण स्पेस, ठीक है। इसके बाद मैंने ये जो स्पेस लगाया था ना, ये वाला, ये मेरा क्या करता है, ये मेरा सेकंड स्पेस फाइंड कराता है। इसमें जो सारा खेल है आपका सेकंड स्पेस का ही है। आगे 15 सेकंड स्पेस, और देन इसके बाद आपका तो ये है ही मिड का फंक्शन। आया समझ में ये वाला कैसे हुआ है गाइस, कोई डाउट? दीपा एंड विकास, ऑल, सचिन। ये सब समझ। मैं बता रहा हूँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू जरूर पूछा जाता है भाई क्वेश्चन, यहाँ समझना ये क्वेश्चन। लास्ट टाइम कैसे निकालेंगे, सेकंड स्पेस से पहला स्पेस को माइनस करा दो, दैट्स इट। सॉरी, लेंथ में सेकंड स्पेस को माइनस करा दो। तो पहले लिखोगे यहाँ पे इज इक्वल टू लेंथ माइनस फाइंड। ये मेरे क्या आ गया, पहला स्पेस, मुझे क्या आना, सेकंड स्पेस पे आना था, तो फाइंड +1 आ गया, 4 और आ गया। यहाँ पे लगा दो राइट फंक्शन। कोई डाउट गाइस? राइट लेफ्ट मिड में दीपा एंड सौरभ, सॉरी ऑल, कोई डाउट है इस चीज को लेके? नो सर। सचिन पाठक जी, कोई डाउट? आगे चले। नहीं सर, नहीं कोई डाउट नहीं। Good. अच्छा, ये क्वेश्चन था इंटरव्यू का, मुझे क्या करना है, इसमें से जो कैरेक्टर फाइंड कराना है। जैसे यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे बैंड लिखा हुआ है, यहाँ पे जोन लिखा हुआ है, तो मुझे जोन चाहिए ओनली, ये चाहिए बेस्ट, ऐसा सभी में से, नॉर्थ वेस्ट साउथ। सचिन आप बताओ क्या अप्रोच लगी इसके अंदर? सचिन बताइए। क्या बताना है भैया इसमें? जैसे मुझे वेस्ट चाहिए खाली, और कोई कैरेक्टर नहीं चाहिए। राइट लगेगा राइट, सर। राइट ही लगेगा। राइट लगेगा, आर यू श्योर? मिड हाँ लगेगा सर, सर। करेक्ट भाई, राइट मिड फाइंड लगेगा लगा ना, सकते हैं। मिड का है, राइट का थोड़ी निकाल रहे हैं, वेस्ट तो मिड में आ रहा है ना। अच्छा, 1339 नहीं चाहिए आपको? वेस्ट चाहिए, हाँ वेस्ट, मैं जोन बोल रहा हूँ यार, जोन क्या है, वेस्ट ही है ना। ठीक है, मिड आएगा, बताइए।
फाइंड। पहले तो वो फाइंड सिलेक्ट होगा ना उसके बाद हाँ, नो, फाइंड तो नहीं पहले आएगा। तो उसको select कर दो। उसको सिलेक्ट टेक्स्ट में करके क्या सर फिर आएगा? फाइंड। पहले तो टेक्स्ट में ही आ जाएगा ना, अब आएगा फाइंड। ठीक है, वही फाइंड। तो कह रहा सर, सिलेक्ट करके फिर फाइंड लगेगा। ओके ओके। हाँ। अब बताओ मैं क्या स्पेस कराऊं? सॉरी, स्पेस स्लेस फाइंड हो? स्लेस नहीं, स्लेस को मैंने स्पेस ही फाइंड होगा। देखो क्या हो रहा है, क्योंकि स्लैश के बाद स्पेस पे मेरा कट आना चाहिए, तो मैं स्पेस ही फाइंड कराऊंगा। ठीक है, अब मुझे क्या देना है? +1 कोमा 1, तो क्या होगा? W आ जाएगा देखो इसमें। अब सिंपल मुझे इस कोमा कॉलन से स्पेस को माइनस करा देना है, आपका जोन आ जाएगा। यहाँ पे लगाओगे फाइंड कोलन माइनस फाइंड, एंटर। अभी कोमा क्या कर दोगे? +1 +1 -1 +1। ठीक है, क्लियर हुआ ये वाला क्वेश्चन? विकास, जी भाई क्लियर है। क्लियर है ना? Good. अब तो ये आप लोग घर से ट्राई करोगे, मुझे नंबर और उसमें अलग करना है। कैसे अलग करोगे ये आप लोग को, ये आपका होम टास्क होगा। ठीक है, और आपको क्या करना है कि इसमें जो 11वां क्वेश्चन है, इसमें फर्स्ट नेम भी, लास्ट नेम भी और मिडिल नेम भी सबको मिड से करना है, लेफ्ट राइट से नहीं करना है, ओनली मिड का यूज करना है। बाकी तो सिंपल है। ठीक है, ये आप लोग ट्राई कर लेना, ये सी पे भेज दूंगा। अच्छा, अब हमारे पास एक होता है प्रॉपर। अच्छा, आपको ये तो क्लियर हो गया ना? फाइंड लेन राइट लेफ्ट और मिड। अच्छा, एक फंक्शन होता है फाइंड और सर्च, कोई बताएगा इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है? कोई है आइडिया आप लोगों को? फाइंड सर्च काम तो एक ही करता है ये, बट डिफरेंस क्या है? किसी को आइडिया है इसके बारे में? सचिन एंड विकास, कोई आइडिया है इसके बारे में? हाँ सर, बताओ। केस सेंसिटिव का है शायद कुछ डिफरेंस वेरी की, गुड। मतलब ये केस। हाँ। एक केस सेंसिटिव बनना बड़ा ना दुखदाई करता है चीजों को। अब केस सेंसिटिव क्या होता है? ये मतलब स्मॉल हो या हम्म, मतलब कैपिटल, सारे लेटर्स को ले लेगा, बट ये जो हम देंगे वही लेटर सर्च करे। करेक्ट। फाइंड जो होता है ये जस्ट इट इज अ केस सेंसिटिव फॉर्मूला। अगर मैंने यहाँ पे स्मॉल ए फाइंड करा रहा हूँ, तो अगर मान लो आपके टेक्स्ट में ए लिखा हुआ है, अगर मैं यहाँ पे फाइंड यूज करूँ, अगर मैं यहाँ पे कैपिटल को फाइंड करूँ, तो ये मेरा फाइंड नहीं करेगा।
जबकि दोनों जगह ए लिखा हुआ है। और जब मैं इसको स्मॉल कर दूं तो ये उसको फाइंड कर लेगा। मतलब जो इसका केस है, अगर ये अपर केस है तो यहाँ पे अपर केस ही फाइंड कराओगे, अगर यहाँ पे लोअर तो यहाँ पे लोअर ही फाइंड आउट कराओगे। दिस इज ए केस सेंसिटिव। बट आपको अगर इससे बचना है तो आप फाइंड की जगह सर्च यूज कर लेना। काम ये उसी तरह करता है। चाहे स्मॉल लिखो चाहे कैपिटल, कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी इंटरव्यू पूछ सकता है कि इस फाइंड और सच में क्या डिफरेंस है, तो आप बोल देना इट इज ए केस सेंसिटिव है ये फॉर्मूला, फाइंड दैट्स इट। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अब जो मैं यूज करूंगा फंक्शन वो इसी से रिलेटेड है, केस सेंसिटिव से। ठीक है। एक फंक्शन है हमारे पास सब्स्टिट्यूट का। कब इसका नाम सुना आप लोगों ने? और एक है रिप्लेस का। सुना है फंक्शन का नाम एक्सेल के अंदर? बताइए गाइस, बहुत कॉमन फंक्शन है। देखो, सब्स्टिट्यूट रिप्लेस का काम एक ही है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट जो रिप्लेस फंक्शंस है ये एज अ स्टैटिक है, मीन कि ये डायनेमिकली काम नहीं करता है, और ये होता है डायनेमिक। ठीक है। और ये, इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज क्या होता है, ये केस सेंसिटिव होता है। और इंटरव्यू में यार इससे जरूर पूछता क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट के बारे में। ठीक है। तो ये केस सेंसिटिव होता है और ये डायनेमिक काम करता है। कैसे? अच्छा, एक इससे पहले आप ये समझ लो प्रॉपर लोअर पर केस क्या होते हैं। देखो, प्रॉपर फंक्शन क्या, पहले आप करते हैं अपर। अपर फंक्शन क्या करता है गाइस, इस पूरे कंटेंट को कैपिटल में कर देगा। लोअर क्या कर देगा, इसको स्मॉल कर देगा। और प्रॉपर क्या कर देगा, इसको पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल करके बाकी को स्मॉल कर देगा। जिसे अपर, लोअर और प्रॉपर। ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि जहां पे भी ए लिखा हुआ है मुझे उसकी जगह 001 लेके आना है। जीरो जीरो वन जहां पे भी ए लिखा हुआ है। अब इसका ना सिंटेक्स ध्यान समझना, सब्स्टिट्यूट का ये सब्स्टिट्यूट से होगा, क्योंकि रिप्लेस क्या करता है, वो एज आपको फिक्स कैरेक्टर को रिप्लेस करता है। बट सब्स्टिट्यूट क्या करता है, जो आप कैरेक्टर को फाइंड करा रहे हो उसको जहां जहां ये कैरेक्टर मिलेगा उसको वो रिप्लेस कर देगा। यही इनमें डिफरेंस है। जब आप सब्स्टिट्यूट लगाओगे ना तो या फिर पूछेगा टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट, न्यू टेक्स्ट एंड इंस्टेंस नंबर। लास्ट वाला नंबर ऑप्शनल होता है गाइस, दो चाहे मत दो। मगर ये तीनों आपके लिए पर मतलब आपको कंपलसरी है, इसमें आपको देना ही देना इनपुट। इनपुट में क्या आएगा, टेक्स्ट मतलब आपका जो स्ट्रिंग है वो डालोगे। ओल्ड टेक्स्ट मुझे क्या फाइंड कराना था, ए। बट अब मुझे तो ये नहीं पता कि यार इसमें तो कैपिटल ए भी हो सकता है, स्मॉल भी ए हो सकता है, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे लगा दूंगा आगे इसके प्रॉपर। सब इंस्टीट्यूट सिलेक्शन के आगे लगा दूंगा प्रॉपर, या आप लोअर लगा दो, जो भी आपको सही लगे, कि जो भी स्ट्रिंग सिलेक्ट हो वो क्या हो, सारे स्मॉल हो जाए। उसके बाद पूछ रहा है ओल्ड टेक्स्ट क्या फाइंड कराना है, स्मॉल ए।
कि मेरे सारे कैरेक्टर क्या है, स्मॉल में है। पूछ रहा है न्यू टेक्स्ट, इस ए के जगह क्या चाहते हो भाई, इस पे 001 आ जाए। अगर आपने इंस्टेंस नंबर नहीं दिया तो जितना भी ये ए लिखा हुआ है सबको रिप्लेस कर देगा। बट मैं चाहता हूँ कि यार ये पहले ए को छोड़ दे, सेकंड ए को चेंज कर दे। तो यहाँ पे आप नंबर डाल दोगे 2, बट मैं भी 2 नहीं डाल रहा हूँ। अभी देखो जहां भी ए लिखा हुआ सबको ही कर देगा, 001 कर देगा। समझ में आएगा इस सब्स्टिट्यूट फंक्शन क्या होता है। बट अगर मैंने यहाँ पे इंस्टांस नंबर 1 डाल दिया तो खाली ये पहले को ही चेंज करेगा, बाकी को चेंज नहीं करेगा। ठीक है, ये आपका सब्स्टिट्यूट फंक्शन है। देखिए अब इसका एक क्वेश्चन देते हैं इंटरव्यू, जो मोस्टली पूछ भी लेते हैं लोग बाग। मुझे ये बताओ, ऐसा फंक्शन मुझे बनाना है कि मुझे ये पता है कि इसमें एक कितने बार आ रहा है। मुझे कैरेक्टर काउंट कराना है, तो कौन सा लगेगा फॉर्मूला, कौन बताएगा आप लोगों में से? जो पुराने बच्चे वो तो जानते ही होंगे आई थिंक। सचिन, विकास, बताओ कौन सा लगेगा फॉर्मूला इसमें। एंड पाठक जी। अलग अलग करना है ना इनको। नहीं 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 नहीं, मुझे ये काउंट करना कि इसमें ए कितने बार आ रहा है, और मुझे हर एक सेल में काउंट कराना कि ए कितने बार काउंट हुआ है, हाउ मेनी टाइम्स। फिर इसमें आपको आइडिया है कौन सा लगेगा फंक्शन इसके अंदर? हेलो, हेलो, सर्च यूज करेंगे सर। वेरी गुड, सब चूज लगेगा। बट क्या क्या इसमें वो लगा सकते हैं, लॉजिक लगा सकते हैं, राइट, क्योंकि सब चूज लगेगा। जो लोग सोच रहे हो ना काउंट इफ लगेगा, वो गलत सोच रहे होंगे। इतना मैं पहले बता रहा हूँ आप लोगों को कि काउंट इफ क्या होता है, इधर रेंज पे काम करता है, सेल पे काम नहीं करता है। हाँ बताओ, सॉरी, इसमें क्या लगेगा फॉर्मूला, क्या इसमें हम लॉजिक लगा सकते हैं? दीपा आप भी बताओ क्या लगेगा लॉजिक इसके अंदर। गैस ट्राई तो करो कम से कम एटलीस्ट। गलती बताओ, बताओ तो सही। कोई आंसर नहीं है क्या लोग बस? लेंस तो काउंटिंग के लिए होता है, लेकिन इसमें आपने कहा है कि यही पता करना है कि ये कितने बार में आएगा, है ना। हाँ, ए कितने बार आ रहा है सेल के अंदर। चलो देखो मैं बताता हूँ, ध्यान देना गाइस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पहले मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट लगाता हूँ, ठीक है। सब्स्टिट्यूट टेक्स्ट क्या होगा मेरा, ये ओल्ड टेक्स्ट क्या है मेरा। अब तो ए तो लोअर स्मॉल दोनों में हो सकता है, तो मैं लोअर कर लेते हैं सभी कैरेक्टर्स को, ठीक है। स्मॉल ए कर लेते हैं। अब मैं इसके लिए कर दूंगा ब्लैंक, जहां भी ए लिखा हुआ है उसको कर दे वो ब्लैंक, ठीक है। अब मुझे सभी ए को काउंट करवाना है, तो इसके लिए मैं शांस नंबर नहीं दूंगा। इसने क्या किया,
कि जहां पे भी ए लिखा हुआ है सबको उसने ब्लैंक कर दिया, मतलब हटा दिया है। अब मैं इसको कर लूंगा काउंट लेंथ से। आ गया 15। अब मेरे पास वो लेंथ आ गई जिसमें ए है ही नहीं। अब मैं क्या करूँगा, पूरे कैरेक्टर में से इसको माइनस करा दूंगा। अब आप काउंट कर लो, ए 4 बार आ रहा होगा इसके अंदर। ए विश्वकर्मा में एक 3 आ रहा है क्या? हाँ, देखो अरुण में एक ए आ रहा है, विश्वकर्मा में 2 ए बार आ रहा है, और कौर में एक बार 3 आ रहा है। अगर आपको वी काउंट करना है तो इसको एज डायनेमिक बना सकते हो आप। यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट कर लो और F4 कर दो, यहाँ पे वी। ठीक है, इस मैं दीपा विकास ऑल यस सर। यस सर। है। लॉजिक लगाना पड़ेगा, ये एक्सेल में बस लॉजिक का काम है बस। जब आप डैशबोर्ड बनाओगे उस पर लॉजिक लगेगा। जितना अपने माइंड को डिस्टर्ब करोगे उतना सीखोगे इसके अंदर। माइंड को जितना यूज करोगे उतना ही सीखने को मिलेगा इसमें। देखो फॉर्मूले का क्या है, इसमें आपको फॉर्मूला कॉम्बिनेशन बनाना है, यही एक्सेल का खेल है। जब मैं आपको सिखाऊंगा ना चार्ट डैशबोर्ड बनाना, तो उसमें भी यही कॉन्सेप्ट लगते हैं, लॉजिक। ठीक है, आप लोग सभी लोग मेरे ख्याल से एक्सेल पे ही काम करते हो, आई थिंक 90% लोग काम करते हो एक्सेल पे। तो थोड़ा सा ना अपने अपने आप को थोड़ा सा खुद से क्वेश्चन बनाओ, और खुद से उसमें इम्प्रूव करो कि कैसे, और उसमें हम और उसमें क्या क्या कर सकते हैं। आप वही चीज रिपीटेड बार बार करते रहोगे तो फिर कुछ नहीं सीख पाओगे इस। जो मैंने सिखाया आप अपने से खुद से क्वेरी बनाओ और सॉल्व करो, नहीं है तो मुझसे पूछो। जब तक आप खुद से इम्प्लीमेंट नहीं करोगे तब तक आपकी स्किल और इम्प्रूव नहीं होगी। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ रिप्लेस। तो रिप्लेस का सिंटेक्स समझते हैं, रिप्लेस क्या होता है। ठीक है, मुझे क्या करना है कि जो ये फर्स्ट नेम है, ध्यान सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। जो ये फर्स्ट नेम है, इस फर्स्ट नेम की जगह BMW लिख के आ जाए। मतलब जहाँ अरुण है, मनीषा है, पंकज, जतिन, सुनील, राणा, इन फर्स्ट नेम में मेरा BMW आ जाए, मतलब गाड़ी का नाम आ जाए। ये एक एंट्री का क्वेश्चन है ये वाला। तो सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा। सब्स्टिट्यूशन क्यों नहीं हो पाएगा? क्योंकि इसमें क्या था कि हम किसी स्पेसिफिक कैरेक्टर को फाइंड आउट कर रहे थे, बट यहाँ पे कोई भी मेरा फर्स्ट नेम स्पेसिफिक तो है ही नहीं। अगर आप हर सेल में देखोगे तो नाम बदल बदल रहा है बार बार। तो मुझे आप इतना बताओ कि इनमें से स्पेसिफिक क्या है। थम्स अप मेरे उसकी तरफ से। इन सभी नामों में स्पेसिफिक चीज क्या है? अरे बोलो गाइस। should space गुड, स्पेस। तो मैं क्या करूंगा, मैं इस स्पेस से ही कट को हटा के इसमें BMW लगा दूंगा। अब मुझे बताओ कैसे हो पॉसिबल है। मैं पहले लगा रहा हूँ रिप्लेस। ठीक है, ओल्ड टेक्स्ट क्या होगा मेरा, ये आपकी स्ट्रिंग ही होगा। कंफ्यूज मत होना, इसमें थोड़ा घुमा देता है ये। स्टार्ट नंबर। तो आप बताओ स्टार्ट हम कहां से करेंगे? फाइंड -1। ये क्या होगा, आपको ये स्पेस का बाद जो फर्स्ट नेम है वो एज काउंट कर देगा। ठीक है, अब क्या है, नंबर ऑफ कैरेक्टर्स।
तो मेरे पास क्या है, BMW नंबर ऑफ न्यू टेक्स्ट, ओल्ड टेक्स्ट स्टार्ट, आजा, ये आ गया स्पेस से। रिप्लेस ओल्ड टेक्स्ट, स्टार्ट नंबर ऑफ कैरेक्टर्स न्यू टेक्स्ट। तो ओल्ड टेक्स्ट में ये हो गया स्टार्ट। देखो हाँ गाइस, स्टार्ट नंबर कहाँ आएगा आपका, पहला वन आएगा, वन आ जाएगा, क्योंकि लेफ्ट फंक्शन हम जो लेफ्ट होता है वो बाय डिफॉल्ट हमारा वन से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे वन लिखोगे। अब यहाँ पे लगाओगे फाइंड फंक्शन, फाइंड फंक्शंस, ठीक है। देन इसके बाद इसको सेलेक्ट करोगे और -1 कर दोगे। अब पूछ रहा है न्यू टेक्स्ट, तो क्या है मेरा, BMW, रीच कर दो और ब्रैकेट क्लोज, देन एंटर। क्लियर गाइस, दीपा, करिश्मा, विकास, यस सर। क्लियर है। अच्छा सर नंबर ऑफ 3 न्यू कैरेक्टर्स के बाद बताना क्या था दोबारा से। देखो, रिप्लेस हमने A2 मतलब हमारा इस टेक्स्ट से काम करना था। स्टार्ट पोजीशन का है मेरी 1 से, कि लेफ्ट में से पहला कैरेक्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। फाइंड, फाइंड मतलब क्या होगा कि आपको जो पहला कैरेक्टर आ रहा है फाइंड का, उससे हमने -1 करके मुझे स्पेस अलग नहीं करवाना था, स्पेस को रखना था, तो उसमें -1 कराया। जो भी फाइंड में आ रहा था, फाइंड में क्या क्या नंबर ऑफ कैरेक्टर 4 दिखाएगा, उस 6 को रिप्लेस किससे कर देगा, एज अ BMW से। आप खुद से भी क्वेश्चन बना सकते हो, जैसे मान लो मुझे विश्वकर्मा की जगह सपोज मुझे यहाँ पे ऑडी लिखना है, तो ये टास्क आप लोगों के लिए कि जो भी मेरा विश्वकर्मा आ रहा है वहाँ मुझे ऑडी चाहिए, ठीक है। तो आप खुद से बस को करना ट्राई, न्यू मैं बताऊंगा। आपने आपसे क्वेश्चंस बनाना, ऐसे मुझे राइट कॉर है तो कॉर का मुझे अलग करना, तो कॉर कैसे अलग हो जाएगा, ये चीज, ठीक है। तो आप बताओ इस टेक्स्ट फंक्शन में कोई डाउट किसी चीज को लेके, रिप्लेस, सब्स्टिट्यूट, ऑल। कोई डाउट नहीं गाइस। हम्म, हम्म, हम्म। और मैंने अपने ग्रुप में एक जॉब डाली थी, बस तो प्लीज उसमें अप्लाई करना, सो करना हो तो ठीक है। ग्रुप में मैंने एक वैकेंसी डाली थी, अर्जेंट, वहाँ पे हायरिंग भी है, नॉर्मल साइज में एक्सेल ही मांग रहा होगा, बस पर ट्राई कर लेना आप लोग, ठीक है सचिन, ट्राई कर लेना उसके अंदर। ठीक है भाई। इस पर WFM MI दोनों मांग रहा है। वो लोग किससे लेके भी गुड़गांव, तुम जॉब कर रहे हो ना वहाँ पे, एक बार छोड़ दिया वहाँ से जॉब। अभी कर रहा हूँ। गुड गुड, एक बार वहाँ पे अप्लाई कर लेना, वहाँ पे मतलब अर्जेंट हायरिंग है, ठीक है, जैसा कुछ बताना ना। ठीक है, इस कोई और कोई डाउट किसी को कुछ पूछना पूछो, लास्ट क्लास को लेके, इस क्लास को लेके, यहाँ सबका टेक्स्ट क्वेश्चन क्लियर हो गया। डेटा लॉजिक हो गया आपका, टेक्स्ट हो गया आपका, अपडेट एंड टाइम हो गया।
ऑटो सम हो गया आपका, लॉजिक हो गया, टेक्स्ट हो गया, डिटेक्टर। ठीक है, कोई डाउट नहीं है, कुछ क्वेरी नहीं है किसी को? ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीक। ओके। नो सर।